हेलो दोस्तों, मैं गौरव बघेल आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से गौरव विजुअल 7 में। तो आज हम आपको वर्ड पैड के बारे में बताएंगे कि कहाँ से ओपन करते हैं और कैसे उसको चलाया जाता है। तो आज उसकी डिटेल्स थोड़ा हम समझते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज हम अपने टॉपिक को चालू करते हैं। इससे पहले हमने दो टॉपिक को क्लियर कर दिया है। एक आपका नोटपैड है और एक आपका MS पेंट है। वो गौरव विजुअल 7 चैनल पर जाके और प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसको ओपन करके देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, वर्ड पैड खोलने की प्रोसेसिंग जो होती है वो सिंपल तरीके से कीबोर्ड वाला बटन दबा के और आर दबाएंगे, विंडो वाला बटन दबा के आर करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको डालना है वर्ड पैड। तो WORDPAD। जैसे हमने वर्ड पैड डाला तो उसके बाद क्या होता है, आपके सामने एक इंटरफेस इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा ओके। आप जैसे इसमें ओके करोगे तो आपके सामने इस तरीके से देखिए खुल के अभी आने वाला है, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसमें आगे की प्रोसेसिंग देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइनिंग की अगर बात की जाए, ये डॉक्यूमेंट्स वर्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार पर आपके तीन ऑप्शन होते हैं। तो टाइटल बार पर हमारे तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आपका होता है वो मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज का काम होता है कि अगर आपके डेस्कटॉप पर ये इस तरीके से दिख रहा है और आप थोड़ी देर के लिए इसे हटाना चाहते हैं, हम दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं, तो इसे सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। मिनिमाइज क्लिक करोगे तो सबसे नीचे एक लाइन होती है टास्क बार, और टास्क बार पे आके आप देखोगे तो यहाँ पर आपका शो कराएगा। आप सिंपल तरीके से इस पर क्लिक कीजिए माउस का लेफ्ट वाला, उन्हें वापस डिस्प्ले पर आ जाएगा। बात करते हैं बीच वाले की इसकी, ये मैक्सिमाइज होता है। मैक्सिमाइज का काम क्या होता है, तो जो आपकी हाफ स्क्रीन होती है उसे फुल स्क्रीन करना होता है, उसे मैक्सिमाइज कहते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसे हम एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम रिस्टोर डाउन भी कहते हैं। रिस्टोर डाउन का काम होता है, अगर आप स्क्रीन हाफ करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे रिस्टोर डाउन पर और देखिए आपकी हाफ स्क्रीन हो जाएगी। बात करते हैं इसमें एक ये वाला क्लोज। ये क्लोज का बटन होता है, इसका काम होता है कि आप इस पर क्लिक कर दोगे तो अपने इस सॉफ्टवेयर से बाहर की तरफ निकल जाओगे। आई होप आपको इतनी चीजें पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो जैसे मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं तो हमारे सामने इस तरीके से कुछ नजर आएगा। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखेंगे, जब हमने आपको बताया था कि जो ऊपर वाली लाइनिंग होती है ये टाइटल बार होती है, उसके जस्ट नीचे कौन सी होती है, ये मेनू बार होती है, ठीक है ना। ये हमारी मेनू बार होती है। अब मेनू बार को हम इसमें देखेंगे तो इसमें मेनू हमारे कितने होते हैं। तो मेनू बार पट्टिका पर दो मेनू आपके होते हैं। पहला आपका होता है होम और दूसरा होता है आपका व्यू। तो होम के ऑप्शन के बारे में सारी चीज को जानकारी हम समझेंगे। तो इसमें होम में क्या क्या चीज दिया है, सबसे पहले दिया है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के जस्ट बाद दिया हुआ है फॉन्ट। फॉन्ट के बाद दिया है पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद दिया है इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद दिया है एडिटिंग। तो हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन को पहले समझेंगे। तो सबसे पहले समझने से पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको डेस्कटॉप पर कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने कुछ भी इस तरीके से टाइप कर दिया, ठीक है। अब टाइप करने के बाद हमको करना कैसे करना है, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने की तरीका होता है वो माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा के आप इस तरीके से सिलेक्ट इसे कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे कट। कट करने की शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल X होती है। हम जैसे इस पे कंट्रोल X पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है हमारा इस तरीके से कट जाएगा। और कटी चीज को अगर वापस लेके आना होता है तो थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, ये हमारा एक दे रहा है चिन्ह, साइन दे रहा है, ये हमारा अंडो इसे बोलते हैं। कंट्रोल Z इसकी शॉर्टकट होती है, यानी कटे हुए टेक्स्ट को वापस करना होता है कंट्रोल Z करना पड़ेगा। और देखिए आपके सामने इस तरीके से टेक्स्ट वापस होके आ जाएगा। एक होता है इसके बगल में रीडो होता है। रीडो का काम क्या होता है, कंट्रोल Y की शॉर्टकट होती है। तो जो हमारा टेक्स्ट आया है उसको वापस रिटर्न भेजना होता है, ठीक है ना। और वापस अगर लेके आना तो अंडो यानी कंट्रोल Z करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आगे बात करते हैं कॉपी की। कॉपी करने की शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल C होती है, यानी इसका काम होता है टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना। तो देखो मैंने कॉपी पे क्लिक किया, यानी टेक्स्ट आपका क्या हुआ, डुप्लीकेट हो चुका है। अब बात करते हैं पेस्ट की। तो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल V होती है। इसका काम होता है कि इसका डुप्लीकेट जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार डुप्लीकेट होता जाएगा। तो देखो मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा तो देखो आपका इस तरीके से डुप्लीकेट होते आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें अब बात करते हैं फॉन्ट वाले में। तो इसमें देखो आपको एक दिखेगा लैंग्वेज वाला ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इसमें चाहो तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमारी ये लैंग्वेज लगी हुई है अभी, ठीक है ना। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज कि आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट को। टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर लिया तो टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आ रहा है। अब इस पे क्लिक किए, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज जो भी हमें लगानी होती है वो हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से वाली लैंग्वेज लगा के देखता हूँ, ठीक है ना। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो टेक्स्ट तुरंत चेंज हो जाएगा। इसमें बात करते हैं साइज की। इसके जस्ट बगल से एक साइज होता है फॉन्ट साइज। इसका काम होता है
कि अभी आपका इसमें 28 दिखा रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखो नॉर्मल साइज इसका दिखा रहा है 8 और मैक्सिमम साइज इसका दिखा रहा है 72। आप जितना भी रखना चाहो उस पर क्लिक करोगे और जस्ट नाउ आपके में ये क्या होगा, इंक्रीज जरूर हो जाएगा। देखिए इंक्रीज हो रहा है। साइज बढ़ाने का एक और तरीका होता है, एक ग्रो फॉन्ट होता है, एक स्क्रीन फॉन्ट होता है। तो ग्रो फॉन्ट के बारे में समझेंगे कि इसमें जो इस कैपिटल ए दिख रही है, इस पर अगर डबल क्लिक करते जाओगे तो आपका साइज इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और आपको स्मॉल ए दिख रही है, इसका काम होता है स्क्रीन फॉन्ट, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका क्या होगा, साइज घट जाएगा। बात करते हैं बी फॉर बोल्ड, यानी बोल्ड करने की शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल बी होती है। इसका काम क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को पहले थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम करेंगे इसको बोल्ड, बोल्ड करेंगे जैसे अच्छा तैसे मोटा सा, अच्छा थोड़ा सा हल्का इंक्रीज होगा इसमें, ठीक है ना। अनबोल्ड करना है तो कंट्रोल बी फिर से कर दो, अनबोल्ड हो जाएगा। ये होता है इटलैक्स, इटलैक्स की शॉर्टकट कंट्रोल आई होती है। इसका काम होता है अक्षर को तिरछा करना। हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो देखो थोड़ा सा अच्छा तिरछा हो जाएगा और हम इससे क्लिक करेंगे तो अक्षर फिर से पुनः वापस उसी तरीके से हो जाएगा। और ये होता है यू, यानी कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट होती है अंडरलाइनिंग की। यानी अंडरलाइनिंग का काम होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइनिंग लगाना चाहो तो उसे आप लगा सकते हो। देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया एक अंडरलाइनिंग लग चुकी, आप इससे क्लिक उठाओगे तो पुनः अंडरलाइनिंग आपकी हट जाएगी। बात करते हैं एबीसी स्ट्रक्चर थ्रॉट की बात करते हैं। तो इसका काम होता है कि जैसे आप नोटों पे कोई भी वर्क करते हो, कोई भी चीज गलत हो जाती है उस पर पेन चलाते हो, और सेम कंडीशन इसका होता है कि अगर कंप्यूटर में अगर कोई टेक्स्ट गलत हो गया तो आप चाहो तो एबीसी स्ट्रक्चर थ्रॉट से आप क्लिक करोगे तो बीच में एक लाइनिंग आ जाए, यानी एक कट की लाइनिंग आ जाती है, गलत रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसे क्लिक हटा देते हैं हम। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि जैसे आप देखते हो कि मैथ का पेपर होता है और उसको हमें बनाना होता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे स्क्वायर लगाना होता है, किसी के नीचे लगाना स्क्वायर लगाना होता है। तो उन चीजों को समझे, जैसे कि एग्जांपल हमने दबाया 5, ठीक है ना। अब 5 के ऊपर अगर हमें स्क्वायर लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो ऑप्शन होते हैं। एक आपका ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो सब स्क्रिप्ट होता है, आप इस पर क्लिक करोगे जस्ट नाउ, फिर उसका देखो 2 दबा के देखो तो 5 के ऊपर स्क्वायर लग के आ रहा है, ठीक है। हम इसे क्लिक फिर से हटा देंगे और प्लस करेंगे। अब इसे हमने रखा जैसे एग्जांपल 6 किया और 6 के नीचे अगर हमें कोई स्क्वायर लगाना है तो आप इस पे जाके यहाँ से देखो सब स्क्रिप्ट को क्लिक करोगे और देखो जैसे 2 दबाओगे तो इसके नीचे आएगा। अच्छा, इतनी चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको 2 टॉपिक बचे इसमें ये भी क्लियर कराता हूँ कि जैसे कि आप टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट का कलर अभी प्रेजेंट में आपका दिखा रहा है ब्लैक, कैसा दिखा रहा है, ब्लैक दिखा रहा है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, जैसे साइड से क्लिक करोगे, हमें जैसे रेड करना है तो रेड कलर पे क्लिक करेंगे, जस्ट नाउ रेड कलर आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने टेक्स्ट हाईलाइट को। तो टेक्स्ट हाईलाइट का कलर क्या चीज होती है, टेक्स्ट हाईलाइट करना। जैसे कि हमने इसमें कुछ चीजें इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और हम चाहते हैं इतना इतना हमारा ये हाईलाइट हो जाए, तो इसमें करना क्या होता है कि साइड से क्लिक करेंगे, देखो जो भी कलर इसमें, जैसे मैं येलो कलर रखता हूं तो देखो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज पसंद आई हो। तुम्हारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।